फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा, सजदे कराता था लोगों से, जो खुदा कहता था वो बचता था, जो इनकार करता मरवा देता था। लेकिन सुने क्यों उसमें मुसीबतें नहीं आती थी? इतना बड़ा चैलेंज रब को, लेकिन मारा नहीं गया। उसकी वजह क्या थी? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसके दरवाजे पर रोजाना बेहिसाब लोग खाना खाया करते थे। रोजाना भूखों को खिलाने की वजह से आफते जमान जमीन और आसमानी से महफूज रहता था। फरमाया गया जिस दिन दरियाए नील में गर्क हुआ उस दिन उसके यहां कोई खाना खाने वाला जोर से खाना खाने वाला नहीं था। मुफस्सिरीन फरमाते अगर उस दिन भी एक बंदा भी खाना खाने वाला होता तो फिरौन को डुबाया नहीं जाता। सोच भूखे को खिलाने में कितनी बड़ी राहत है रब की तरफ से। अगर खुदाई का दावा करने वाला भूखों को खिलाता है, अल्लाह उसकी रस्सी ढीली कर देता है, नहीं देता अजाब उसको। अगर हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, दिनों रात अपने रब को आवाजें देने वाले, उठते बैठते हर सजदे में सुभान रब्बी अला कहने वाले, ये भूखों को खिलाएंगे तो रब कितना प्यार करेगा। कभी नहीं सोचा हमने। हम ना खाना करते हैं ना कभी मैयत का भी, तो एक बंदा गेट पे बैठा दें, देखता रहिए बिना दावत वाला ना जा। हो ये होता है, बिना दावत वाला ना जाए। अरे यार क्यों दिल छोटा कर रहा है? बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाना और पाबंदी ना लगा। तुझे लगे कि बिना दावत के कोई आ रहा है, हाथ किसी का ना पकड़, अपना हाथ उठा अपने रब से कह मालिक तेरा बंदा आया है, लाज तुझी को रखनी है। इतना क्या? फिर देख वो तेरी 10 लोगों के खाने में कैसे 20 की बरकत देता है। जितने लोग टोकिन और बिल्लों से खाना खिलाते ना, वो कुत्ते बिल्लों की तरह खिलाते, उसी तरह से उनके खानों की बरकतें उठ जाती। दस्तरखान वसी रखा करो। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम की आदत थी, बिना मेहमान के कभी नहीं खाते थे। एक दिन 3 दिन गुजर के कोई मेहमान नहीं आया, जाके गेट पे खड़े हो गए, रास्ते में बैठ गए, कोई मिलेगा तो खिलाऊंगा। बंदा गुजर के जा रहा था, फरमाने लगे यार आ मेरा मेहमान बन जा। कहा क्यों? कहा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरी आदत है मैं मेहमान के बगैर नहीं खाता। 3 दिन से मेहमान नहीं आया। वो कहा था ना किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो वो कहने लगे कि मेरे यहाँ खाना खा ले, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा ठीक है। आया दस्तरखान पे बैठा, खाना लगा। जैसे ही उसने लुकमे के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह के खलील ने कह दिया ठहर जा। कहा क्यों? कहा पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना खा। किसका? सारे बोले किसका? नींद तो नहीं आ रही ना? किसका नाम लेना है? रब का नाम ले फिर खा। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब? आपने कहा अल्लाह। उसने कहा मैं तो इसको नहीं मानता, मैं इसको रब नहीं मानता, क्यों नाम लूं? जब इतना कहा ना, कहने लगे देख अगर खाना है तो मेरे रब का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा खलील ये तुम्हारा रब है, मैं नहीं मानता इसको अपना रब, मैं नाम नहीं लूंगा। अल्लाह के खलील ने कहा नहीं लेगा तो उठ जा। जैसे दस्तरखान से उठ के गया है, इतने में रब ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे खलील से जाके कह दो खलील तुमने मेरे बंदे को दस्तरखान से उठा दिया है, खबरदार उस वक्त तक तुम खाने को हाथ ना लगाना जब तक जिसको नाराज किया है इसे राजी ना कर लो। अल्लाह के खलील उठते हैं, थोड़े थोड़े पीछे पीछे गए, जाके कहते यार चलना। कहा किस लिए? कहा मेरे दस्तरखान पे चल, खाना खा ले। उसने कहा जनाब अभी तो धक्का देख के भगाया था, अब क्यों बुला रखे हो? कहा यार चल, मैं तेरे बगैर खा नहीं सकता हूं। उसने कहा कि ठीक है चल तो लूंगा, लेकिन शर्त यह है मेरी। कहा कौन सी शर्त? कहा अगर खाऊंगा तो तुम्हारे रब का नाम लिख लूंगा। अल्लाह के खलील ने कहा यार मत लेना, खा ले चल करके। उसने कहा बात क्या है, अभी तो धक्का दे रखे थे और अब बुलाने आए हो। कहा तू नहीं जानता है मैं जिस रब का नाम लेने कह रखा था उसी रब ने मुझसे कहा है खलील पहले जा उसे बुला के ला, अगर वो खाएगा तब तू खाना। कहा लौट चल, उसी रब ने बुलाया है। इतना सुना चीख निकल गई। वो कहने लगा यार अगर उससे गद्दारी की थी तो इतना प्यार कर रहा है, अगर उससे वफादारी करूंगा तो कितना प्यार करने लगे। वो कहा था किसी ने हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर आवाज आती है दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अपने रब से प्यार करो, मोहब्बत करो अपने रब से। रब सिर्फ कहार नहीं, वो करीम भी है। वो इतना करीम है, इतना करीम है, कसम खुदा की। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी या रसूलल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर में बच्चा मिल गया, कोई साहबी ले आया, हुजूर ये बच्चा सुबह से गुमा था। माँ ना बच्चे को कभी चूम रही है, कभी चाट रही है, कभी सीने से लगा रही है।
हुजूर बहुत गौर से देख रहे हैं। माँ रोती जा रही है, बेटे को चूमती जा रही है। मेरे हुजूर ने कहा सहाबा, जी या रसूल अल्लाह, कहा इससे भी ज्यादा कोई प्यार करता होगा किसी से जितना एक माँ अपने बेटे से करती है? तो सहाबा इकराम की जुबान से बेसाख्ता निकल गया, या रसूल अल्लाह इतना तो कोई प्यार नहीं करता जितनी एक माँ अपने बेटे से कर सकती है। मेरे नबी ने कहा नहीं सहाबा, जितनी एक माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है ना, रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। यार वो करीम नहीं है? उसने मिट्टी के अंदर दफन कराया हमें, मिट्टी के अंदर। कितनी इज्जतें उसने बख्शी, सोच भी नहीं सकते हम कितनी इज्जतें बख्शी। मरे तो उसने हमें खिंचड़वा के खूर पर नहीं डलवाया, खिंचवा के कपड़े नहीं फटवाए, रस्सी बांध के पैर में कुत्ते की तरह घूर पे नहीं खिंचड़वाया। उसने कहा कंधे पे उठा, मेरी तखलीक का शाहकार है ये वो है जिसे मैंने दस्ते कुदरत से बनाया, कंधे पे रख। उस्ताद भी है तो कंधा लगाने पे आज फख्र कर रहा है, पीर भी है तो मुरीद के कंधे को आज जनाजे को कंधा दे रहा है। कितनी इज्जत है तुम्हारी रब ने बढ़ाई मरने के बाद। जितने थे आज सारे पीछे खड़े गए, तू सबके आगे लेटा है। आज तुझसे आगे कोई नहीं, तू सबसे आगे। भूल गए अपने रब को। उसने फिर कितनी इज्जतें दी। मालिक लौट दे, कहा ना, प्यार से उतारना, मेरी तखलीक का शाहकार है। कहा दो नीचे उतरो, दो ऊपर, एक बीच में रहे, कम से कम 5 बंदे रहे। इसे संभाल के इतनी आसानी से रखना कि इसे झटका महसूस ना हो। ये इज्जत नहीं दी रब ने? सोचो तो सही। मालिक अब ऐसी मिट्टी डाल दे, कहा नहीं ये कोई कुत्ता नहीं है जो मिट्टी में दबा दो तख्ते लगा, इसके कफन पे मिट्टी ना गिरने पाए, इसके चेहरे पे मिट्टी ना गिरे, तख्ते लगा, संभाल के बंद कर। जैसा दिया था वैसा ले रहा हूं, जैसा दिया था वैसा ले रहा हूं। तख्ते लगाए, मिट्टी डाल दी। या अल्लाह अब क्या करना है? कभी ना जा, ठहर जा, इतनी देर ठहर जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके बोटी काट के उसकी तकसीम की जाए। लेकिन रुकता है कोई? हमें तो फिक्र रहती है बिरयानी ठंडी ना हो जाए, बोटी ना चपर जाए। हराम खा रहा है, दाढ़ को लग गया ना। सुन्नियत और बरेलवियत कह करके यही रोटी सबसे ज्यादा खाई जा रही है। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। जो खाना परदेसी और मुसाफिरों के लिए था, वो खाना पड़ोसी खा रहे। जो गरीबों का था उसे अमीर गलत तक निकल रहे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। हैरत होती है यार, जिसके घर बिरयानी खा रहे हो कैसे हालत उसे उतर जाती है। देखना उसके घर में बेटी किसी कोने में, जब से बाप की मैयत की खबर आई है अभी तक बेटी को होश नहीं आया है। तुझे बिरयानी सोच रही है? देख, जब से शौहर की मौत की खबर आई है अभी तक बेवा की आंख का आंसू नहीं सूखा। तुझे बोटियां नोचने की पड़ी है। इंसान के गिदे हम बोटियां तोड़ने के लिए मैयत के इंतजार करते हैं। ओ भाई, किसी गरीब पे बोझ ना बनना। बेटियों के लिए सबसे बड़ी कयामत यह होती है कि बाप चला जाए। बीवी के लिए सबसे बड़ी कयामत यह है कि शौहर चला जाए। उनकी कयामत को मजीद कयामत ना बनाना। जिनके पैसे इलाजों में खर्च हो गए हैं उनके पैसे बिरयानियों में न लगवाना, उनके पैसे और में रोटी में न लगवाना। अगर तू वाकई बरेलवी है और तुझे पता चला ये जो बच्चे छोड़ के गया है बड़ा गरीब था, 1000 रुपए जेब में डाल, चाचा के पूछ इसका यतीम बेटा कहाँ है, यतीम बेटी कहाँ है। किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, जा सीने से लगा, सर पे हाथ रख, 1000 रुपए जेब में डाल दे, कह दे बेटे जाके चुपके से माँ को दे दे। अगर कोई भूखा आए उसको इस पैसे से रोटी खिला दी जाए। खुदा की कसम, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला तेरे आने से राजी हो जाए। समझ रहे ना मेरी बात? ये काम करें, मैयतों की रोटियां खत्म करें। जो जिसका हक है वो उसी को दिया जाना चाहिए। एक इमाम मुझसे फोन करके कह रहा, कहने लगा जी हम क्यों ना खा सकते मैयत की रोटी? मैंने कहा यतीम है। कि नहीं इमाम, मैंने इमाम है तो मोहताज है। नहीं मैं कब्र खुदवा रहा था, तो क्या मजदूरी लेगा रोटी में? ये सवाब के काम है। कब्र खोदना, गुस्ल देना, कफन पहनाना, कब्रिस्तान तक ले जाना, कब्र में उतारना, मिट्टी देना, ये सवाब के काम है, ठेका नहीं है तेरा। तो भाई बचिए और कोशिश कीजिए हलाल के लुक़मे दाढ़ों को लगें, वरना पुश्ते खराब हो जाएंगी। पुश्ते कोई तावीज नहीं सवार पाएगा। इसलिए हलाल की रोजी खाइए। जो गरीब का हक है वो खिलाइए गरीबों को, जो हमारा है वो हम खाएं, जो गरीबों का है वो गरीब को खिलाए। समझ गए ना मेरी बात? अरे समझ गए भैया? बचे इन चीजों से, अपने आप को रोकें, इन सारी चीजों से बचाओ करें, अल्लाह को राजी करें। वो कितना करीब है। वो देखो यार, देखो उसका निजाम देखो। मर्दों को कितने कपड़े लगते हैं कफन में? कितने?
बोलो। 3 कपड़े ना, माशाल्लाह, जो बोले अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जिन्हें याद ना हो आज याद कर लो। कितने कपड़े लगते हैं मर्द को? नौजवानों कितने? तुम्हें ये तो पता 3 पीस में कितने कपड़े होते हैं, 4 पीस में कितने होते हैं, ये नहीं पता कफन में कितने होते हैं। जिस मार्केट में तेरा 4 पीस बिक रहा है ना, उसी मार्केट में तेरा कफन भी बिकता है। फर्क ये, कोट तू खरीद के लाएगा, कफन तेरा पड़ोसी खरीद के लेके आएगा। ये भी जान, अगर 4 पीस 3 पीस कैसा होता है तो ये पूछ कफन भी कैसा होता है, जानना चाहिए। हर बेटी को पता है आज के दौर का फैशन और मॉडर्न सूट कौन सा चल रहा है। अभी ईद पे पता नहीं कौन सा सूट चला था बाबा, सब में उसी के फोटो। और इतना बेढंगा मैंने देखा कसम से, उसे देखते हुए दिल लग रही थी। लेकिन अकलें भी कहां होती है, एक नाक कटवा ले तो सब कटवा लेंगी, सब उसे ही खरीदे चल रही। मैंने ये क्या बोले, सबसे ज्यादा ये बिक रहा है। मैंने कहा अकलें मारी गई है मेरी बेटी, तुझे ये तो पता है मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला सूट कौन सा है? तुझे पता है तेरी कफन में कितने कपड़े? ये मैच तो जानती है कि सूट पे कौन सी चूड़ी लगेगी, ये भी जानती है कि कब्र में कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाना है। बताना। बेटी ससुराल से चलती है, सर पे कुरान रखा जाता है, कभी दिल में भी कुरान लेके आई? अब्बा कहता बेटी कुरान के साए में जानी है। कुरान कहता मालिक किस कौम में भेजा जिसमें सुबह से गाने बज रहे थे, मैं याद नहीं आया? नाच हो रहा था, मैं याद नहीं आया? जब तमाशे हो रहे थे, मैं कहां था तब? अब जब बेटी चलने लगी है तब मैं याद आया? डरो, सिर्फ बेटियों के सर पे कुरान न दो, बेटियों के दिलों में कुरान दो, ताकि ये ससुराल जाए इनके कदम के साथ। सिर्फ इनका कदम ना हो बल्कि कदम के साथ आपका कर्म भी होना चाहिए। लेकिन अब्बा सोचना सर पे रख देंगे सारी बरकतें ले जाएंगे। याद रखना मेरी बात, बेटियों को कुरान सिखाओ। बेटियों को अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्शी। कितने कफन है बेटियों के, कितने कपड़े कफन में? अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। कितने? 5 कपड़े ना, 5 है, मर्द के 3 है। वो भी इंसान, ये भी इंसान, बराबर में भी काम चल सकता था ना, 3 में भी कफन हो सकता था औरत का, लेकिन 5 क्यों बनाए गए? रब कहता है तूने अपनी इज्जत नहीं जानी, लेकिन मैं जानता हूं तेरी इज्जत कितनी करनी चाहिए। मैं रब, मैं इज्जतों वाला हूं, मैं शान वाला हूं। या अल्लाह क्या क्या देना है? 1 सीना बंद एक्स्ट्रा कर दो, दूसरी ओढ़नी दे दो, 5 हो जाएंगे। या अल्लाह ये किस लिए? बाल छुपा दो इसके। मालिक मैंने फला शादी में देखा था, वहां तो इसके सर पे दुपट्टा ही नहीं था। बाजार में थी तब भी दुपट्टा नहीं था, शादी में थी तब भी दुपट्टा नहीं, वलीमे में थी तब भी दुपट्टा नहीं। मौलवी तो पागल लगते हैं ना, भौंकते। मर के देख, जब बालों के जरिए जहन्नम में लटकाई जाएगी तब पता चलेगा मौलवी का ख्याल सच्चा था या तेरा ख्याल सच्चा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटियों। गैरत की बात नहीं है, हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही, इतनी बड़ी गैरत की बात है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे परिवारों को डूब के मर जाना चाहिए जिनकी बेटियां चली गई। लोग कहते हैं बाप का क्या कसूर, मैं कहता हूं बाप ही का कसूर है जो बेटी बिगड़ी है। वरना अगर बाप परवरिश करने वाला हो ना तो बेटी फातिमा ज़हरा पैदा होती है, बाप अली हो तो बेटी ज़ैनब पैदा होती है। तो उससे किसने कह दिया बाप की गलती नहीं है? बेटी बिगड़ी है तो बाप का कसूर है। और पूछा जाएगा कयामत में, हाँ गिरबान पकड़ पकड़ के पूछा जाएगा, बता ये क्यों हुआ ऐसा? जवाब देना पड़ेगा तुझे, नहीं देगा खाल उधेड़ी जाएगी। कर ले मौज जितनी करनी है, ये इस्लाम है, आवारगी का मजहब नहीं। अगर मुसलमान बनना है हदों में रहना पड़ेगा, लिमिट में रहना पड़ेगा, खाल में रहना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो खैरियत नहीं है। एक लम्हा इस्लाम की हद से बाहर नहीं निकल सकते आप, एक लम्हा भी। तो अल्लाह ने कितनी इज्जत है। कब्रिस्तान में देखा ना आपने, जब किसी लेडीज को कब्र में उतारा जाता है तो बड़ी ऊंची आवाज करो, ओ पीछे हट जाइए भाई, फला की बेटी को कब्र में उतारा जा रहा है, किसी की नजर ना पड़े। गैरत नहीं आई? अब मर गई तो पर्दा सूझ जाए। जब सिंधी बाजारों में टहलती थी तब कोई कहने वाला नहीं था नजरें नीची करो जी। आज पर्दे सूझ रहे। जब जिंदा थी किसी ने कपड़ा नहीं डाला सर पे, मरने के बाद चारों तरफ से एहराम से घेर दिया, कोई ना देखे। पर्दा उस दिन कराना था जिस दिन तेरी बेटी नंगे सर बाजार में थी। आज करा रहा है पर्दा। वो सुना होगा तुमने, अगर मुजरिम को पुलिस पकड़ के लाए तो खातिर और होती है, और अपनी मर्जी से मुजरिम आ जाए तो खातिर। जानते हैं ना आप लोग ना, थाने में आना जाना तो रहता ही हो। अल्लाह ना करे बड़ी बुरी जगह भी किसी का आना जाना हो। मैं जमीन पे सबसे बुरी जगह थाने को समझता हूं, उसके बाद अस्पतालों को समझता हूं। इस दौर में
हालांकि इंसाफ के घर सबसे अच्छे होते थे, लेकिन अब नहीं है मसला वो। अब तो जिसकी लाठी उसकी उसकी समझते हैं ना भैंस कितनी बड़ी होती है ना। अच्छा बहुत बड़ी होती है। अच्छा अच्छा हाँ। तो सुने मेरी बात बहुत गौर से। तो एक मुजरिम वो होता है जो अपनी मर्जी से आए, एक होता है जिसे पकड़ के लाया जाए। जब पकड़ के लाया जाता है उसका क्या होता है, वो पटा देखा कभी देखना जाके, वो चमड़े का इतना बड़ा होता है, फिर वो चलता जमा के। और मुजरिम अपनी मर्जी से अगर आ जाए, आ गया चल ठीक है चलो भाई चालान कर दो। समझ गए ना दोनों बातें। अल्लाह कहता सुन अभी जिंदा है, खुद चल के मेरी बारगाह में आ जा, खुद चल के आ जा, बख्श दूंगा। चार कंधों पे जिस दिन लाया जाएगा ना, उस दिन एक एक घड़ी का हिसाब ले लूंगा। ए मेरी बेटी जिंदा है ना, अपने सर से चादर डाल ले, अपने हाथ से अपने सर पे चादर रख। इससे पहले कि कफन पहनाने वाले तेरे सर पे कफन के साथ चादर रखे, कब्र में उतारने वाले तेरे पर्दे का एहतमाम करे, अपने जीते जी कर ले। वरना याद रख, कब्र में लाने के बाद अगर जबरदस्ती रखे तेरे सर पे चादर लाया गया तो याद रखना कान उधेड़ी जाएगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं हो सकता। इसलिए बेटियों को चाहिए वो पहले से पर्दा करें। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, 5 कपड़े, या अल्लाह काम 3 में भी हो जाता 5 क्यों। कहने लगे इसे इज्जत की फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं तो इज्जतों वाला हूं, मेरी बंदी है, मैं नहीं चाहता। इसे हया नहीं थी, लेकिन मैं हया वाला हूं। मैं नहीं चाहता मेरी बंदी नंगे सर मेरी बारगाह में आई, इसलिए मैंने कहा इसके सर पे चादर डाल दो। अल्लाह अकबर, इतनी इज्जत रब ने दी है। वह अम्मा भी नेमत रब्बी का फहदीस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। कौन सा एहसान नहीं है जो रब ने न किया हम पर। जिंदगी थी, खुद सोचे, पैदा किया, कर्म हुआ कि नहीं? बोलो क्यों नहीं बोल रहे? पछता रहे हो अपने पैदा होने पे? क्या पैदा हुए तो कर्म हुआ कि नहीं? भाई कर्म हुआ इसलिए कि हुजूर की उम्मत में आने मिल गया, वरना अपना तो कोई ऐसा क्रेडिट है नहीं जो 10-12 हाथ लेके पैदा हुए। यही कर्म की बात है कि हुजूर की उम्मत में आ गया, फिर जवानी दी, फिर बुढ़ापा दिया, और फिर कर्म वाला है कर्म ये कि उसने मौत दे दी। अगर वो मौत ना देता तो खूरियों पर कीड़े मकोड़ों की तरह रिंग रहे होते, कोई रोटी नहीं देता, सड़ रहे होते पड़े पड़े, मौत नहीं होती, चीखते, दर्द का कोई इलाज ना होता। उसने कहा सुन, कमजोर पैदा किया मैंने तुझे, कितने रंग लगाए, बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया, बच्चे दिखाए, पोते दिखाए, परपोते दिखाए, सब कुछ दिखा दिया, अब कमजोर हो गया ना? कहता तू कमजोर ही गया था, चल कमजोरी वापस आ जा। कमजोरी वापस ले रहा है। और फिर उसने कब्र से कहा खबरदार, मिट्टी के अंदर रखना, राज ना खोलना, किसी बुरे को बाहर मत फेंकना, कहीं मेरे बंदों के गुनाहों से पर्दा ना उठ जाए। ये मेरा गुनाहगार है ना, तो इसके गुनाह से मैं जानना चाहता हूं, किसी पे ऐब ना खोलना। और फिर जब वो क़यामत में बंदों को बुलाएगा, किसी पे अपनी रहमत की चादर डाल के अकेले में हिसाब लेगा, बता क्या क्या किया था। बंदा छोटे छोटे गुनाह पड़ेगा, अपने लिस्ट के, मालिक मैंने ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था, बड़े बड़े छोड़ता जाएगा, छोटे छोटे पढ़ता जाएगा। रब फरमाएगा अच्छा इतने ही किए थे? कि हाँ इतने ही किए थे। अब और भी किए थे? फरमाया जा, जितने छोटे गुनाह, जितने गुनाह किए ना मैंने, तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। अब जब ही कहेगा अरे गुनाह नेकियों में बदल गए, कहेगा मालिक ये तो मैंने छोटे छोटे गुनाह पड़े थे, अभी बाकी बड़े बड़े तो बाकी है। अल्लाह फरमाएगा जा, मैंने तेरे सारी गुनाह बख्श दिए। वो इसलिए चादर रहमत में लेगा ताकि मेरा और बंदे का हिसाब कोई ना जाने। वो इतना करीब है कि गुनाहगार को भी चादर में छुपा के हिसाब ले रहा है। फिर उस रब से रिश्ते कितने मजबूत होने चाहिए। भाई उठते बैठते अपने रब को आवाजें दिया करो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो। मौत से पहले मर जाओ, ऐसे मरो कि उसकी याद में खो जाओ। अगर मौत से पहले मर गए तो हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। वो कहा था किसी ने जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इसलिए रब के लिए जीना सीखिए, रब के लिए मरना सीखिए। अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल करें, माँ बाप का, अहबाब का, भाइयों का, रिश्तेदारों का खास ख्याल करें। इनके साथ खड़े रहें, इनकी बीमारी में, इनकी परेशानी में इनके काम आए। करेंगे इंशाल्लाह, सारे लोग करेंगे ना इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, जिनके चले गए हैं वो कब्रिस्तान जाके उनके लिए दुआ करना। अपने माँ बाप के लिए कुरान खानी कराइए, जिनके जिंदा है वो माँ बाप को राजी करें। बहनों से गुजारिश है, बाप भाई की इज्जत का पूरा ख्याल करें। इन्होंने बड़ी मेहनत से तुम्हें पाला है, इनकी टोपी, इनकी पगड़ी, इनके दामन पे दाग नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से बाप के दामन पे दाग आया, ऐसी बेटियों के जिंदा रहने से मर जाना अफजल है। मर जाना बेहतर है जो बाप की शर्मिंदगी का सबब बने, जो बाप की जिल्लत का सबब बने। अल्लाह ताला हम सब की बेटियों को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। मौला करीम हम सबको हुजूर के सच्चे आशिकों में कबूल फरमाए। मौला करीम इस महफिल को कबूल फरमा और आज की रात के सदक़े इस महफिल
के सदक़े मरहूम के तमाम सगाइर और कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमा, बस जो हुए अगलातुल को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्याल से बाहर है, ये जो सांसें ले रहे हैं ना, और एक टाइम सजदा नहीं करते फिर भी मौज आ रही है, कोई दिक्कत फेफड़ों में नहीं है, हैं? 3 प्लेट बिरयानी हजम कर जा रहा है, लीवर में कोई कमी नहीं, जितना खा ले 2 टकारों में हजम, पेट में कोई गड़बड़ी नहीं। क्या है ये? रब का एहसान है तुम पे, कितना प्यार बंदे से करता है। यार हम तो कलमा पढ़ते, उससे तो वो भी बड़े प्यारे हैं जो कलमा नहीं पढ़ते। अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम, आदत डालो मेहमानों को खाना खिलाने की आदत। फिरौन का नाम सुना ना, सुना फिरौन का नाम? कौन था ये? अल्लाह सलामत रखे। बड़े बूढ़े लोग बोल रहे हैं, जवानों से गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा दीन पढ़ लिया करो। अगर किताबें ना हो ना तो इन बड़े बूढ़ों के पास ही बैठ लिया करो। ये हमारी वो किताबें हैं जो चली गई तो किसी मार्केट से नहीं खरीदी जाएंगी। हाँ, और काम के बड़े बूढ़े तो अब कम पैदा हो रहे हैं। अब बड़े बूढ़े कई जगह पे नए नए बड़े बूढ़े हुए हैं ना, तो जवानों से ज्यादा बिगड़े हुए बड़े बूढ़े। मैं कई बड़े बूढ़ों को जानता हूं, जवानों से ज्यादा बिगड़े हुए। बातें सुनो तो गैरत आए। अगर ढंग के बड़े बूढ़े हो ना तुम्हारे गांव में बैठे, उनके पास बैठा करो। बड़े बूढ़ों में बैठने से अकल आती है, तजर्बा आता, शूर आता है। बैठा करो बड़े बूढ़ों में।